Hello everybody, Namaste, मैं हूं Tarot Genie. Welcome to the channel and here we will see the details. आपने Oracle guidance for Abhishek Malhan's happy birthday message for the coming 1 year already देख लिया होगा. Super detailed, very interesting journey is unfolding for him. And now we will see little details what we can know from our spirit guides, what you are allowed to know. तो चलिए देखते हैं कि क्या है. यहाँ पे देखो बहुत ही एक विनिंग फेज होने वाला है जहां पे लाइफ में अभी क्लैरिटी नहीं है. दिस जर्नी दैट ही इज गोइंग टू टेक फॉर कमिंग 1 year इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट अनलॉकिंग द क्लैरिटी एंड विनिंग द गेम. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स सी आने वाला 1 साल अभिषेक मल्हान और उनके लिए क्या लेके आ रहा है फॉर ऑल हिज फैंस. God's goddess angels. देखो 5 of sword, lot of परेशानी, unknown territory. Remember, unknown territory. Only fights, competition, conflict, drama. All right. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Abhishek Malhan for the coming 1 year. What is that the fans can know? All right. मैजिशियन की एनर्जी है. लवर्स इन रिवर्स. सबकॉन्शियस लेवल में नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है. पास्ट में क्या है? टावर मोमेंट. एग्जैक्टली आपको पता चला ये कौन सा फेज है? ये वही फेज है अननोन टेरिटरी वाला जहां पे कुछ चीजें बिगड़ी हैं बिग टाइम. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपरूटेड फ्रॉम योर फाउंडेशन एंड यू फाइंड आफ्टर दिस बूम लाइक अ ब्लास्ट हो गया है आपकी आशियाने में. एक बिजली गिर गई है एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड योर सेल्फ अवेयर अननोन टेरिटरी में. राइट, लेट मी शो यू. दिस इज द अननोन टेरिटरी. आई एम श्योर आपने वो गाइडेंस अभी तक देख लिया होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज. कॉन्शियस लेवल पे क्या रहेगा? सेलिब्रेशंस, 4 of wands. गोइंग, ये वाला कार्ड हमने शफल करते वक्त भी देखा है. एटीट्यूड, 9 of cups इन रिवर्स में है. एनवायरमेंट में क्या आ रहा है? यस, होप्स एंड फियर्स क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाह रहा है. एंड यहां पे क्या है? 6 of cups. ये देखो चाइल्ड लाइक जॉय था ना ये. 6 of cups, चाइल्ड लाइक वंडर्स फिल माई लाइफ. और 6 of cups कौन सा कार्ड होता है? चाइल्डहुड का कार्ड्स होता है. वो बीते दिन जब चीजें बहुत ही सिंपल थी, अच्छी थी, प्यारी थी, इनोसेंस था, हर चीज है ना. गुड ओल्ड टाइम्स. और ये क्या है? लास्ट कार्ड है. लास्ट पड़ाव कौन है? अभिषेक मल्हान का लास्ट पड़ाव क्या है? अनकवरिंग द ट्रेजर. किस तरह का ट्रेजर? चाइल्डहुड का ट्रेजर. चाइल्डहुड. This is 6 of cups. 6 of cups is all about love, harmony, simple things, relationship, simple things of life. बातचीत करना, childhood, dog, some cute little childhood stuffs, innocent चीजें जो हमको खुशी देती हैं. और यही चीज अनफोल्ड. ये लास्ट कार्ड है और ये भी लास्ट कार्ड था. अनकवरिंग द ट्रेजर. यहाँ पे वो वापस जिस चीज का ये थीम था, चाइल्ड लाइक वंडर को पाना, जॉय पाना, ये वही पा रहा है यहाँ पे. 6 of cups ही उसका जॉय है. गेटिंग बैक टू हिज फैमिली, एंजॉइंग द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, यही इसका दिस ईयर का मोटो है. और यहाँ पे यही ट्रेजर मैंने आपको उस समय इस रीडिंग में भी आपको मैंने बताया था ना कि ये कोई दिस ईयर इज नॉट अ चेज ऑफ money and name and fame. This is a chase of getting back to good old times with your family, your dog, some simple stuffs. तो यहां पे मैं यहां पे ये रख देती हूं. ठीक है, ऑल राइट. ओके, बैक ऑफ द डेक में देखो एम्परर रिवर्स में है और सैडनेस का भी कार्ड है. तो एम्परर रिवर्स में क्या है? अभी लाइफ कहाँ लेके जा रही है हमको पता नहीं चल रहा. लाइफ को दूर तक देख नहीं पा रहे हैं. पास्ट का भी कार्ड आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है?
इट वॉज ऑल अबाउट, एम्परर कौन होता है? जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, इंपॉर्टेंटली वो दूर देख नहीं पाता है, विजन नहीं देख पा रहा है कि कहाँ जाना है उसको लाइफ में। यहाँ पे तो अगर आप फर्स्ट वाला कार्ड देखो तो यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ लेके जा रही है। बस हमको आगे एक आंधी, एक ठंडी आंधी तूफान आई है और हमको बस लेके कहीं जा रही है, पर हमें कहाँ जाना है हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम कहीं तो आ गए हैं पर इससे लंबे भी रास्ता है। तो बेसिकली जो है एक विजन नहीं देख पा रहे हैं हम कहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है, ऑल राइट। तो बैक ऑफ द डेक में ये है, किसी चीज का सैडनेस भी है जिससे हम बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सब चीज मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाले या वाले कार्ड में बता दिया है। एंड व्हाट एल्स इज दिस? देखो ये जो ईयर रहेगा ना, इट विल बी ऑल अबाउट फाइंडिंग योर मैजिक एंड टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस दैट विल लीड टू योर मैजिक। ठीक है, दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट फाइंडिंग समथिंग। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। फोकस नीचे की तरफ है, यहाँ पे बैठा हुआ है और बस नीचे पे ही फोकस कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग, ही वॉन्ट्स समथिंग एंड इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग व्हाट यू वांट। ये जो मैजिशियन है, ये जो भी पाना चाहता है उस पे ही फोकस है। तो दिस ईयर इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट फोकसिंग। ये देख रहे हो, ये जो इंसान है ये अपने नीचे फोकस किया हुआ है, ही इज फोकसिंग ऑन विद इन। और यहाँ पे मैंने वही चीज आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि दिस ईयर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो, फाइंडिंग योर हायर पर्पस और फाइंडिंग सिंपल थिंग्स इन लाइफ वंस अगेन, फाइंडिंग जॉय इन लाइफ वंस अगेन। तो यहाँ पे अंदर में ये जो आने वाला एक साल रहेगा इनके लिए, इट विल बी अबाउट फाइंडिंग द मैजिक विद इन। ऑल राइट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चीजें बिगड़ी है ना। और जब ये यहाँ पे देखो, ये ट्रायम्फ का गेट खुल रहा है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये वही वाला फेज है जब ये वाला ट्रायम्फ का गेट खुल रहा है। डू यू सी दिस स्पॉटलाइट? डू यू सी द स्पॉटलाइट ऑन हिम? एंड दिस इज द स्पॉटलाइट, दिस इज द गेट ही इज एंटरिंग। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गेट एंटर करोगे तो द लाइट विल शाइन ऑन यू लाइक दिस। तो ये वाली चीजें हो सकती हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इट विल मैटर गाइज, बट दिस इज द एनर्जी व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो यहां तक का जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं, लग रहा है कि ये ड्यूरेशन कुछ 6 मंथ्स के अराउंड होगा, क्योंकि ये 6 महीने के पड़ाव के बाद 3-3, ये यहां से वो 3rd सीजन स्टार्ट होता था और यहाँ पे ही ये आपका सारे यू नो द लाइट्स आर फॉलिंग ऑन यू। ये ही इज एंटरिंग द गेट्स ऑफ सक्सेस एंड ट्रायम्फ। तो यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, ऑल राइट। और ट्रेजर चेस्ट जो है इज गोइंग टू बी अराउंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जहां पे ये इसने अपना इनोसेंस जो गुड ओल्ड टाइम्स था वो पा लिया। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे हर चीज अगेन एक दूसरे को कंफर्म कर रही है, जब ओरेकल कार्ड्स को ये सारे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑल राइट। ओके, ये जो जर्नी आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो जर्नी है, फर्स्ट सीजन यहां चला गया, सेकेंड सीजन यहां पे आ गया है। ओके, सेकेंड सीजन ये है, ये 3rd सीजन है। सेकेंड सीजन जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, ये वो चीज है। ये देखो डेजर्ट, यहां भी डेजर्ट है और ये भी डेजर्ट है। अब ये इन्वायरमेंट का कार्ड है, यानी कि इन्वायरमेंट काफी चैलेंजिंग रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट सीजन 1 एंड सीजन 2 जो है इनका, यानी कि पहले 6 महीने काफी एक्सट्रीम चैलेंजेस है। कभी आप अपने आप को विंटर में पा रहे हो, कभी आप अपने आप को डेजर्ट में पा रहे हैं। तो यहाँ पे है ना कि लाइफ बहुत चैलेंज करेगी, ट्रस्ट करना मुश्किल होगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी। ये सब यूनिवर्स की तरफ से चैलेंजेस आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे आप इतने जोर से किसी चीज को पकड़े क्यों हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये जो आंधी आ रही है ये मुझे कहीं भी बहा के लेके जा रही है। इसीलिए क्या करते हो आप, माने कि जोर से किसी चीज को पकड़ लेते हो ताकि ये आंधी आपको कहीं भी लेके ना चले जाए। बट बिकॉज इट इज अ डिवाइन प्लान, इट विल एनीवेज टेक यू। सो दिस इज द चैलेंजेस कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ये भी है, ये यूनिवर्स की तरफ से जो चैलेंज है, बोला भी जा रहा है ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। यहाँ पे देख रहे हो ना कि कैसे आपने पकड़ के बैठ लिया, जैसे कि कोई आपका पर्स लेके जा रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी है या यू आर नॉट फीलिंग सेफ इनफ, इसीलिए आपने आंखें बंद कर ली हैं कि तूफान नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज अ चैलेंज कमिंग इन हिज एनवायरमेंट। ओके, ऑल राइट। एंड व्हाट एल्स? तो यहाँ पे तो सारी चीजें हो ही गई हैं।
यहाँ पे गुड टाइम्स, सक्सेस एंड ऑल दोज ग्रेट्स ओपनिंग। देखो एटीट्यूड जो है ना अभी 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स का है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स का क्यों है? यानी कि कुछ सपने हैं पर उन सब सपनों पे विश्वास नहीं हो रहा है हमें। तो ये क्या विश्वास होना डिफिकल्ट है? एब्सोल्युटली। अगर आप सीजन 1 एंड सीजन 2 को कंपेयर करेंगे तो वहां पे बहुत ही एक्सट्रीम चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा है, स्नो एंड डेजर्ट। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कहीं क्या हो रहा है, यू विल नॉट हैव बिलीव इन योर सेल्फ। तो वही चीज है, ये इन्वायरमेंट से जिस तरह के हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव दैट थिंग्स विल एवर बी फाइन। बट यस, हमको क्या गाइडेंस मिला है? ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। तो यू हैव टू कीप ऑन वॉकिंग। और क्या है यहाँ पे? देखो होप्स एंड होप्स में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि क्वाइट पॉसिबली इनका जो ये दिस कुड बी समबडी। Let me take another clarifier to help you understand this better. Where is the card? Give me a moment, guys. Let me give you a clarifier for King of Pentacles to help you understand कि ये जो hopes में King of Pentacles है, what does this mean? Is this somebody else or it is his own feeling? Dear angels, can we please have a clarifier for King of Pentacles? Thank you so much. Okay, this is his own thing. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना 4 of Pentacles है। यहाँ पे आपने 4 को this card is before this, तो यहाँ पे आपने पकड़ के बैठा है। तो यहाँ पे आप पैसा तो डेफिनेटली कमाना चाह रहे हो। यू वॉन्ट टू बिकम दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चीज़ भी है, यू वॉन्ट इट, यू वॉन्ट टू फील सेफ। यस, यू वॉन्ट टू फील सेफ विथ योर एग्जिस्टेंस। 3D में आप सेफ फील करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें हो गई। एंड व्हाट एल्स? तो यहाँ पे वो चीज़ उसने अचीव भी कर लिया है ना, जो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। 2 चीजें जो हमें डिटेल्स टैरो से पता चल रहा है, 2 तरह से है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ही वांट्स टू रियली बिकम स्टेबल इन द मनी थिंग। मनी में स्टेबिलिटी, 3D में स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का इनसिक्योरिटी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है किसी चीज का डर दिख रहा है, फियर दिख रहा है। तो डेफिनेटली उस फियर को वो ओवरकम करना चाहता है। तो यहाँ पे वो ओवरकम कर भी रहा है, ठीक है। विथ हिज होप्स फियर ही इज डूइंग दिस एंड बियॉन्ड दिस व्हाट ही इज गेटिंग। एक बार जब ये चीज कर ली तो वो वाला चाइल्डहुड वाला चीज, तो दोनों ही चीज वो इस आने वाले साल में पा रहा है या फिर अकम्प्लिश कर पा रहा है। एक तो जो उसका अपना यहाँ पे जो फियर है स्टेबिलिटी को लेके, 3D में जो जर्नी है, रूट चक्रा वाली जो जर्नी है, उसको लेके जो इनसिक्योरिटी है, फियर है, उसको हील कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे पूरा सक्सेस एंड अबंडेंस स्पॉटलाइट उस पे है। और इसके बाद जो वो चीज हासिल कर रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1 ईयर इज 6 ऑफ कप्स वाले मोमेंट, द गुड ओल्ड डेज, द चाइल्डहुड का टाइम, द जॉय, द सिंपल फन्स ऑफ लाइफ, वो अचीव कर रहा है। जो कि यहाँ पे उसका थीम भी है, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। और यहाँ पे है चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स हिज लाइफ, राइट। 6 ऑफ कप, चाइल्डहुड का कार्ड, गुड ओल्ड टाइम्स, पास्ट में सब चीजें कितनी अच्छी थी, वो सारी चीजें वो हासिल कर रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1 ईयर। देयरफॉर एंड स्टार्टिंग की थी यहाँ से और एंडिंग हो रही है वहां से। चाइल्डहुड पे एंडिंग हो रही है, चाइल्डहुड से स्टार्टिंग हो रही थी। चाइल्ड लाइक तो जहां से स्टार्ट किया था, जिस गोल को लेके हम पूरा जर्नी लिए थे, इट कम्स फुल सर्कल। जिस चीज का हमने इंटेंशन सेट किया था, पूरी जर्नी लेके हम उस चीज को पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज हो गया। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, यस यू आर डेफिनेटली डाउटफुल, क्योंकि चैलेंजिंग एनर्जी है 6 महीने की। उसके बाद सक्सेस भी दिख रहा है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट सबकॉन्शियस में किस तरह की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोल्स इन रिवर्स। अब नाइट ऑफ सोड ऑलरेडी अगर इस तरह से भी लो तो ही इज द फास्टेस्ट मूविंग नाइट ऑफ टैरो। अगर ये उल्टा हो जाता है तो इसकी एनर्जी 2 टाइम्स डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। यानी कि क्या करें, क्या सोचें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबकॉन्शियस में पूरी कैकोफोनी है। ऑलराइट, इवन दो सबकॉन्शियस लेवल में ऐसा दिख रहा होगा कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सेलिब्रेशंस है और हर चीज है,
तो यहाँ पे देखो ये कॉन्शियस है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है सब कॉन्शियस, ये दिखेगा नहीं, ये पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो कॉन्शियस में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर वो हो सकता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली मस्ती, पार्टी, गेट टुगेदर, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट सब कॉन्शियस में लेके काफी एक कोहराम है वहां पे, सब कॉन्शियस लेवल में काफी कोहराम है, मचा हुआ है वहां पे। अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड इन रिवर्स में है। व्हाट डज दिस मीन? दिस टू मी मीन्स सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेट मी अंडरस्टैंड ये लवर्स इन रिवर्स क्या बता रहा है। किसी तरह का द्वंद्व चल रहा है। Dear Aegis, can we please have a clarifier for the lovers in reverse? King of Wands in reverse है। द लवर्स इन रिवर्स क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो वो अपने पावर को खोजने की कोशिश कर रहा है, मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ही इज गोइंग विद इन, और इसको डिस्ट्रैक्ट करती हुई एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, लवर्स की एनर्जी है। दिस कुड बी द गर्ल्स अराउंड हिम, आई एम नॉट श्योर, बट ये अपनी ब्लॉक्ड अवतार में है, शैडो में है। मुझे नहीं, ओके 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 सी, यहाँ पे जो चीज जो रीडिंग आ रही है, जो इनसाइट आ रहा है वो ये है। यहाँ पे देखो टोटल ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कारण ही इज पुश्ड इनटू अननोन टेरिटरी, जो कि उसने सोचा नहीं था। अब क्या है कि अभी जो वो नया साल जो अपना स्टार्ट करेगा वो, उसमें इट विल बी ऑल अबाउट टेकिंग हिज अटेंशन अवे फ्रॉम ऑल दिस लव शव एंड फोकसिंग ऑन विद इन। समझ रहे हो ना? यही मुझे लग रहा है। स्टे देयर बाय तो ये जो ये देख रहे हो, इस मैजिशियन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है? एक लवर की एनर्जी नहीं आ रही है, एक स्कैटर्ड लवर की एनर्जी आ रही है, एंड ही डजंट वांट्स टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, वो अपना ही कुछ स्पेल क्रिएट करना चाहता है। इंपॉर्टेंटली वो विद इन देख रहा है, वो देख रहे हो सर झुका के वो अंदर में फोकस है, या तो यहां देख रहा है या तो अपने अंदर देख रहा है। तो लवर की एनर्जी से जो ये साल रहेगा ना, उसका डिस्ट्रैक्शन वो वहां पे फोकस नहीं करने वाला है। ये जो लवर की एनर्जी हो गई है ना, एंड आई थिंक ये लवर की एनर्जी बिग टाइम उसके लाइफ में प्रेजेंट रही होगी सोफा, जो कि काफी डिस्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंटली ये टावर मोमेंट उसने क्रिएट किया होगा। ठीक है, ये देखो। बट अब वो क्या चाहता है, इस लवर की एनर्जी से डिस्ट्रैक्शन हटा के, क्योंकि ये रिवर्स है, इस पे फोकस नहीं करना चाहता है, वो कहीं और ही फोकस है। ही इज फोकस्ड इन प्रोबेबली हीलिंग हिमसेल्फ। और अगर हम जिया और अभिषेक की जर्नी देखें इस साल, तो एनीवेज वो हीलिंग वाली जर्नी है। अब अभिषेक एंड जिया की हीलिंग वाली जर्नी है। अब यहाँ पे अभिषेक आने वाले 1 साल में, राइट फ्रॉम दिस ईयर, अब इस महीने का ऑलमोस्ट हाफ आ गया है, अब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो अपने विद इन में फोकस करना चाह रहा है, वो अपनी मैजिक क्रिएट कर रहा है। तो अब देख रहे हो कि कैसे अगर जिया और अभिषेक भी हीलिंग कर रहे हैं और ये इसने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है, तो कैसे वो रीडिंग भी सही हो जाती है, क्योंकि वो अपनी हीलिंग कर रही है जिया, और इनके रिलेशनशिप की भी हीलिंग हो रही है। अब ये बंदा खुद विद इन फोकस हो गया है, ये अपनी मैजिक क्रिएट करना चाहता है और इसको यहाँ पे वो हासिल भी कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हीलिंग जर्नी जो इनके रिलेशनशिप की है अभिषेक एंड जिया की, हाउ इट कम्स ट्रू अगेन। क्योंकि अभिषेक एंड जिया की हीलिंग जर्नी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि जिया भी हीलिंग ना करे अपनी, और ये भी बंदा हीलिंग ना करे। अगर इसकी एनर्जी ऐसा दिखाता टैरो कि ये उसके पीछे जा रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, उसके अपने एक्सपेक्टेशन है, तो हीलिंग जर्नी कैसे रहेगी? हालांकि वो स्टिल भी हो सकता है, बट स्टिल क्योंकि उन दोनों की रिलेशनशिप हील हो रही है,
इसीलिए ये बंदा भी अब देखो अपनी हीलिंग में जा रहा है, अपनी मैजिक को फाइंड करने जा रहा है, वो अपना स्पेल क्रिएट करना चाहता है, देख रहे हो। और यहाँ पे उसने स्पेल क्रिएट किया है, तो वो अपने सक्सेस को क्रिएट करना चाह रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, वो अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को हील करना चाहता है। वो जो मनी रिलेटेड बोलो या फिर स्टेबिलिटी से जो फियर है उसको हील करना चाहता है एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे वो उसी पे फोकस है, एंड वो डेफिनेटली कुछ लव शव पे अभी फोकस नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये कार्ड उल्टा है और प्लस ये इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ये अपने ही नीचे में कुछ देख रहा है। समझ में आ गया है ना अब क्या बोल रही हूं मैं। तो ये सारा गाइडेंस हो गया इनका, ठीक है। अब मैं बस एक ब्लेसिंग वाला कार्ड लेके काम खत्म करूंगी। कहाँ है, वेयर इज द कार्ड? ओके, हियर इज द कार्ड। So let me take a blessing for him. Thank you dear angels for the blessing coming for Abhishek for his coming 1 year. क्या blessing आ रहा है उसके लिए? ठीक है। Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance. Absolutely, inner guidance, inner focus. And made a wise choice. Keep moving forward. अभी तुरंत आपको मैंने क्या बताया, इसने डिसाइड किया है कि ये अपने विदिन में फोकस करेगा, ये अपनी खुद की मैजिक क्रिएट करने में फोकस करेगा और लव शव पे ध्यान नहीं देगा, है ना। क्योंकि मुझे याद है जो अब मनीषा के, मेरे टैरो के हिसाब से मनीषा एंड अभिषेक में वॉज नेवर अ रोमांटिक रिलेशनशिप. But anyway, some people judged and they threw a lot of tantrums and they criticized my reading. But at the end of the day, Manisha और अभिषेक का जो relationship का situation है exactly how I predicted. और कुछ लोग बहुत ज़्यादा, anyways, I don't even want to get there. I don't have time for all these small talks. Okay. I stayed quite busy. Anyways, जो भी इस बंदे ने डिसाइड किया है, अभी तुरंत आपको मैंने बताया, इसने डिसाइड किया है कि वो लव शव पे फोकस नहीं करेगा. क्वाइट पॉसिबली लव के चक्कर में काफी फजीयत हुई है, हर्ट हुआ है, टावर मोमेंट हमने बिल्कुल देखा है, तो ये लव के कारण ही है. और ये उस पे फोकस नहीं करना चाहता है, वो अपनी पावर को पहचानना चाहता है, अपना कुछ क्रिएट करना चाहता है. यहाँ पे भी फोकस देखो बहुत किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह उसको फोकस करने में है और यहाँ पे वो अचीव भी कर रहा है. तो डेफिनेटली यस, यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस, यस, बूम, एंड मेड अ वाइज चॉइस टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन एनी रिलेशनशिप. और दैट इज वाई, क्योंकि आपका फोकस बहुत क्लियर है, बूम, यू आर क्रिएटिंग द मैजिक ओवर हियर. ठीक है ना. चलो अब एक और ब्लेसिंग्स ले लेते हैं. इस नए साल पे जो पोर्टल खुल रहा है उसका डिसीजन है कि वो अपने आप पे फोकस करेगा, अपनी मैजिक वो क्रिएट खुद करेगा. क्योंकि अभिषेक और मनीषा की जहां तक मुझे रीडिंग याद है वो मनीषा की तरफ इसीलिए डायरेक्ट हो गया था क्योंकि समवेयर ही वांटेड कि लोगों को अभिषा बहुत पसंद है, सो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ऑल दैट. बट नाउ ही इज लाइक ही विल क्रिएट हिज ओन पोटेंशियल. यहाँ पे देखो उसका सोलो अवतार बाहर आ रहा है. और मैंने आपको वो वाला बोला ना, फुल पावर, सरेंडर टू योर फुल पावर, ओरेकल में बताया था. यहाँ पे देखो दिस इज अ सोलो थिंग. यहाँ पे कोई, अगर आप 6 ऑफ वॉन्ड्स का यूजुअल कार्ड देखोगे तो वहां पे बाकी सारे लोग ताली बजाते हैं, बट यहाँ पे कोई आसपास नहीं है, लोग दूर में क्लैप कर रहे हैं. ऑल द स्पॉटलाइट इज ऑन हिम. इंडिविजुअल सोलो, दीज 2 कार्ड्स आर फोकसिंग ऑन योर ओन पावर. इंडिविजुअल गेम यहाँ पे, ठीक है ना. तो वो चीजें हैं. गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक फॉर कमिंग 1 year. Someone new is coming. An important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. तो quite possibly कोई नया इंसान इनके रिलेशनशिप में, इनके लाइफ में आ सकता है. We don't know. वहां पे एक 4 of Wands से सेलिब्रेशन भी वैसे हो रहा है वहां पे. Change is coming. I am here to guide you through this exciting transformation. This is a time of joyous opportunities. ये opportunity के ऊपर ही ये कार्ड आया है. ये and ये, right? All right. तो relationship wise भी कोई नया आ सकता है. Get your power back, 4th कार्ड. चलो 4 कार्ड यहाँ पे भी ले लेते हैं. तो ये जो exactly The focus is not on the relationship anymore. Focus अब अपने पावर पे ही है. Get your power back. यहाँ पे वो अपने पे फोकस कर रहा है. You have forgotten who you are. You are child of the divine. So
टेक बैक योर पावर। वो वाले कार्ड में भी आपने देखा था ना, सरेंडर टू योर फुल पावर, और यहाँ पे मैजिशियन अपने पावर पे ही। अभी ये जो जर्नी स्टार्ट होगी ना, इट विल बी अबाउट फाइंडिंग हिज पावर, फाइंडिंग हिज मैजिशियन पावर। जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होके बहुत तमाशा हो गया था, वहां से सारी एनर्जी को लेके अपने आप पे फोकस करके अपने लिए क्या क्रिएट करना है, अपने लिए सक्सेस क्रिएट करना है अपने दम पे। और यहाँ पे इसीलिए ये इतनी यहाँ पे फोकस कर रहा है, ये रिलेशनशिप पे ये फोकस नहीं कर रहा है। एनीवेज, एक न्यू रिलेशनशिप कुछ आ सकता है, यू नेवर नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर योर अभिषेक। इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट गेटिंग इनटू हिज, फोकसिंग विद इन एंड गेटिंग हिज पावर बैक। तो अभिषेक का ये जर्नी आज से स्टार्ट होता है। सो दैट वाज द गाइडेंस गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।